हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब फैमिली। आज का जो एनालिसिस होने वाला है बहुत ही इंटरेस्टिंग एनालिसिस होने वाला है। इस वीक क्या मार्केट क्रैश करने वाली है इस वीक या नहीं, मैं आप लोग को पूरा डिटेल में बताऊंगा। वर्ल्ड के जो टॉप इन्वेस्टर है उनका क्या कहना है, बी ग्रीडी व्हेन अदर्स आर फियरफुल एंड फियरफुल व्हेन अदर्स आर ग्रीडी। तो ऐसा ही कुछ कहना है वॉरेन बफेट का। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं वीकली एनालिसिस। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं निफ्टी के चार्ट पे। निफ्टी के चार्ट पे मेरा क्या पॉइंट ऑफ व्यू बन रहा है, तो सबसे पहले हम लोग को अपने ट्रेंड पे फॉलो रखना होगा क्योंकि ट्रेंड इज योर फ्रेंड। तो इसी के अकॉर्डिंग हम लोग को चलना होगा। तो सबसे पहले मैं आप लोग को डेली के कैंडल स्टिक पे दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे जैसा कि दिख रहा है मार्केट का क्या मोमेंटम है। तो सबसे पहले मैं आप लोग और भी थोड़ा डीपली एनालिसिस मैं इस वीक करके दिखाऊंगा। तो यहाँ पे जैसा कि आप लोग को दिख रहा होगा कि कभी भी मैं आप लोग को ऑलरेडी बता चुका हूं कि कभी भी मार्केट सडनली अपसाइड मूवमेंटम नहीं कर सकती है, क्योंकि वो रिट्रेस करेगी फिर अगेन अपसाइड का मोमेंटम, फिर रिट्रेस करेगी फिर अगेन अपसाइड का मोमेंटम। तो ऐसा ही कुछ मार्केट का बिहेवियर। तो यहाँ पे जनरली आप लोग को दिखना होगा कोविड के पेंडेमिक के टाइम में फॉल करने के बाद मार्केट डायरेक्टली अपसाइड का मोमेंटम की है, तो एक भी टाइम रिट्रेसमेंट नहीं किया। तो क्या पता ये रिट्रेसमेंट का भी पार्ट हो सकता है। तो यहाँ पे जैसा कि आप लोग को देख रहा होगा। तो यहाँ पे अब मैं चलता हूँ निफ्टी में ही डेली के कैंडल स्टिक पे। तो यहाँ पे डेली के कैंडल स्टिक पे सबसे पहले आप लोग को यहाँ पे शो हो रहा होगा कि ये एक सपोर्ट लाइन है, यहाँ से मार्केट बाउंस बैक कर सकती है क्योंकि प्रीवियस टाइम भी यहीं से मार्केट बाउंस बैक की थी। तो आप लोग को यहाँ पे दिख रहा होगा। तो यहाँ पे जनरली फर्स्ट टाइम भी बाउंस बैक की थी यहाँ पर से, अगेन यहाँ से सेकेंड टाइम बाउंस बैक भी प्रोबेबिलिटी है यहाँ से कर सकता है। तो हम लोग को क्या क्या यहाँ पे पॉइंट ऑफ व्यू देखना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आप लोग को और भी शॉर्टर टाइम फ्रेम पे चले जाता हूँ 30 मिनट्स का। तो 30 मिनट्स पे हम लोग को ये देखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो सबसे पहले मैं ड्रॉ को जितना भी ड्राइंग बनाया तो मैं उसको क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पे जनरली आप लोग को दिख रहा होगा कि प्रीवियसली भी जो यहाँ से बाउंस बैक की थी कुछ ना कुछ पैटर्न बना के की थी, रिवर्सल पैटर्न। अगर आप लोगों ने रिवर्सल वाला वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर से ज़रूर जाके देखें। तो यहाँ पे जैसा कि दिख रहा है कि अगर मार्केट यहाँ से मैं सपोज दैट ट्रेंड लाइन ड्रॉ करता हूँ, अगर इस ट्रेंड लाइन से बार बार हिट करने के बाद अगर इसका ब्रेकआउट होता है तो फिर हायर लो बनता है, तो फिर हम लोग एक बाइंग का अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं एंड हम लोग लॉन्ग रन में अच्छा खासा पैसा बना सकते हैं। क्योंकि अभी ट्रेंड चल रहा है डाउन ट्रेंड का, तो डाउन ट्रेंड में हम लोग यहाँ पर सेलिंग का अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं, यहाँ पर से भी सेलिंग का अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं क्योंकि 1600 एक राउंड लेवल है। तो यहाँ से मार्केट का प्रोबेबिलिटी है बाउंस बैक करने का अपसाइड। तो अब हम लोग चलते हैं निफ्टी बैंक पे। तो निफ्टी बैंक में मेरा क्या पॉइंट ऑफ व्यू बन रहा है। तो निफ्टी बैंक का सबसे पहले मैं चार्ट ओपन कर लेता हूँ। तो निफ्टी बैंक, तो यहाँ पे जैसा कि दिख रहा है निफ्टी बैंक का भी, तो मैं उसी तरह डीपली एनालिसिस ही करूँगा वीकली पे पहले लेके जाके। वीकली का कैंडल स्टिक मैं ओपन कर लेता हूँ सबसे पहले। तो यहाँ पे जैसा कि दिख रहा है मार्केट का क्या है, मार्केट का जो प्रीवियसली जो रेजिस्टेंस था अब वो एक्ट कर रहा है सपोर्ट के तरह। तो यहाँ पे जैसा कि आप लोग को भी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो सबसे पहले मैं फिर डेली के कैंडल स्टिक पे लेके चलता हूँ और भी अच्छे से आप लोग को समझ में आएगा। यहाँ पे जनरली दिख रहा होगा जो कि प्रीवियसली, तो ये सब जो चीज़ है, ये छोटा छोटा जो इंपॉर्टेंट सब चीज़ है तो आप लोग को ध्यान में रखना होगा। जो लोग भी बिगिनर है उन लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंग है। तो यहाँ पे दिख रहा है जो कि प्रीवियसली जो इसका रेजिस्टेंस था आप लोग को दिख रहा होगा, अब वो एक्ट कर रहा है सपोर्ट के तरह। तो यहाँ पे फर्स्ट टाइम भी एक्ट किया था सपोर्ट की तरह, अगेन सेकेंड टाइम भी, अगेन मार्केट इसी लेवल पे फिर से आ रही है। तो अब हम लोग को यहाँ पर दिखना होगा कि मार्केट जो आ रही है, तो यहाँ पे अभी ट्रेंड कौन सा चल रहा है, ट्रेंड अभी चल रहा है डाउन ट्रेंड का। तो डाउन ट्रेंड में हम लोग को सिर्फ और सिर्फ सेलिंग का ही अपॉर्चुनिटी देखना चाहिए। तो मार्केट बाउंस बैक कहाँ से करेगी, तो मैं आप लोग को ये भी बताता हूँ कि मार्केट का प्रोबेबिलिटी कहाँ से है बाउंस बैक करने का। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं ये जो आप लोग को पॉइंट दिख रहा है ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो ये जो इंपॉर्टेंट पार्ट है, यहाँ से मार्केट प्रीवियस टाइम भी बाउंस बैक की थी, अगेन मार्केट इसी जोन पे फिर से हायर लोअर है लोअर लो बना करके आ रही है। तो यहाँ पे आप लोग एक सेलिंग का शॉर्ट टर्म मोमेंटम भी देख सकते हैं और इस ट्रेंड लाइन पे अगर ब्रेकआउट होता है तो मैं खुद भी बाइंग का अपॉर्चुनिटी देखूंगा और अच्छा खासा मैं अपसाइड का मोमेंटम भी टारगेट करूंगा। तो यहाँ पर से भी हम लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोग को टेक्निकल एनालिसिस पे ट्रस्ट करना होगा और आप लोग को अकॉर्डिंग टू ट्रेंड ही चलना होगा। अभी ट्रेंड डाउन ट्रेंड का है तो हम लोग को सिर्फ और सिर्फ सेलिंग का ही अपॉर्चुनिटी देखना चाहिए। तो अब हम लोग चलते हैं कोटक बैंक के। तो कोटक बैंक भी अभी सपोर्ट एरिया पे, निफ्टी बैंक अगर अच्छा परफॉर्म करेगी
तो ऑटोमेटिक बात है कोटक बैंक भी अच्छा परफॉर्म करेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आप लोग को डेली में दिखाता हूँ जिससे कि आप लोग को और भी अच्छे से समझ में आएगा। तो सबसे पहले मैं आप लोग को एक होमवर्क भी देता हूँ कि आप लोग क्या करें ना कि आप लोग रिवर्सल पैटर्न, एम पैटर्न, डब्ल्यू पैटर्न पे जरूर काम करें। पैटर्न सब मार्केट में देखें क्योंकि मार्केट में पैटर्न का ब्रेकआउट होने के बाद अच्छा खासा मोमेंटम कर देता है। तो यहाँ पे जैसा कि दिख रहा होगा आप लोग को चार्ट पे, जो कि प्रीवियसली जो इसका रेजिस्टेंस था अब वो एक्ट कर रहा है सपोर्ट के तरह। यहाँ पे जनरली दिख रहा है आप लोग को सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे एक पैटर्न भी बन रहा है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पैटर्न है, जो कि मेरा फेवरेट पैटर्न भी। अगर इस पैटर्न का ब्रेकआउट होता है तो फिर इसका ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि अप साइड का मोमेंटम करेगा। तो यहाँ पे जैसा कि आप लोग को दिख रहा होगा स्क्रीन पे, ये डब्ल्यू पैटर्न है। अगर डब्ल्यू पैटर्न का ब्रेकआउट होता है तो फिर हम लोग एक अप साइड का मोमेंटम भी कर सकते हैं आने वाले मंथ में। तो यहाँ पे जैसा कि आप लोग को भी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, तो आप लोग इसको अपने वॉच लिस्ट में भी रख सकते हैं। तो अब चलते हैं रेमंड के स्टॉक पे। तो रेमंड का भी स्टॉक बहुत ही अच्छा मोमेंटम दिया है, वाइल्ड मोमेंटम दिया है 400 के ही लेवल से, मैं आप लोग को ऑलरेडी बता रहा हूँ। तो यहाँ पे जैसा कि दिख रहा है, तो रेमंड के स्टॉक में एक चीज़ मुझे कॉमन लगता है कि यहाँ पे अच्छा खासा मूवमेंट, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो। तो इस हायर लो पे आप लोग को सिर्फ और सिर्फ बाइंग का ही अपॉर्चुनिटी देखना चाहिए, और इस हायर लो से बाइंग का अपॉर्चुनिटी देखने के बाद यहाँ से अपसाइड का मोमेंटम 28 to 29% का ईजिली टारगेट मिल रहा है। तो यहाँ पे आप लोग को देखना, तो आप लोग को इस पे ट्रेड कैसे लेना है मैं आप लोग को ये भी पूरा डिटेल में बता देता हूँ। तो सबसे पहले आप लोग को 30 मिनट्स पे चले जाना है। 30 मिनट्स पे ये देखना है सबसे पहले, यहाँ पे जनरली आप लोग को एक पॉइंट मिल गया होगा जो कि इसका प्रीवियसली जो इसका रेजिस्टेंस था अब वो एक्ट कर रहा है सपोर्ट की तरह। तो यहाँ पे जनरली दिख रहा है सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा है। अगर इस यहाँ पे कुछ रिवर्सल पैटर्न बनाता है, हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाता है, तो फिर यहाँ से एक बाउंस बैक कर सकता है एंड अप साइड के लिए अच्छा खासा मोमेंटम भी कर सकता है। तो आप लोग इसको अच्छे से अपने वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। और मोस्ट वैल्यूएबल स्टॉक है, डिपॉजिटरी स्टॉक है CDSL, जो कि मेरे भी रडार पे, तो आप लोग भी इसको अपने रडार पे रख सकते हैं। तो यहाँ पे CDSL जो है स्टॉक है, सबसे पहले मैं इसको डेली पे एनालाइज करूँगा। तो इस स्टॉक पे आप लोग को ये देखना है कहीं ना कहीं ये जो स्टॉक है जो कि बहुत ही अच्छा स्टॉक है, जो कि अच्छा कंपनी भी है, तो यहाँ पे भी प्रीवियसली यहाँ पे बाउंस बैक की थी, अगेन इसी जोन पे आई है। अगर यहाँ से हायर लो बनता है तो आप लोग इस पे एक बाइंग का अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं और अच्छा खासा अपसाइड के लिए मोमेंटम देख सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोग को दिखना होगा कि मार्केट का ट्रेंड अप है और हम लोग को अप ट्रेंड में सिर्फ और सिर्फ बाइंग का ही अपॉर्चुनिटी देखना चाहिए। अगर आप लोग को मेरे एनालिसिस से कुछ भी सीखने के लिए मिलता है, कुछ भी लर्निंग मिलता है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड मुझे भी सपोर्ट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।